वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है और उम्मीद तौर पे होता ही है, पहले होता था बल्कि ऐसा लगता है कि ईद पढ़ने के बाद फौरन सो जाया करते थे लोग, लेकिन अब ईद पढ़ने से भी ज्यादा या ईद पढ़ने के फौरन बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बताइए? पिक्चर अपलोड करना, पिक्चर्स लेना, पहले पिक्चर्स, अब लोकेशंस ढूंढी जाती हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछली ईद पे ये किया कि बाकायदा हम निकले कि यार कहीं पे पिक्चर्स हम बनाते हैं, तो हमने देखा कि सिर्फ हम अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग अच्छे कैमरास के साथ लेकर अच्छी लोकेशंस की तलाश में होती है कि वो मिल जाएं और वहां पे पिक्चर्स ली जाएं और फिर अपलोड की जाएं। अच्छा, वैसे लाइक्स अच्छे मिलते हैं, सारे लोग बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात करें या कुछ भी, तो कंटेंट जनरेट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। मैं भी अच्छा कंटेंट, मैं खुद भी कुछ अरसा इन्फ्लुएंसर के तौर पे काम करती रही हूँ। मुझे अंदाजा होता है कि कंटेंट बनाना इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। लेकिन मुझे यहाँ पे एक कन्फेशन भी है कि जो लोग बेचारे बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं कि लोग उनको देखें, फॉलो करें। जो बिल्कुल बोंगा कंटेंट बनाते हैं, गॉट फॉलोअर्स इन मिलियंस सम टाइम। बेसिकली ये भी एक मुख्तलिफ कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, कुछ इस तरह के मामला थे। बट स्टिल आज के जो हमारे मेहमान है, बेसिकली ही इज इन्फ्लुएंसर, ही इज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर। उसके अलावा होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं और बहुत सारे जो खेले अपनी कंपनी भी चलाते हैं। बहुत वर्सेटाइल किस्म के इंसान है और पाकिस्तान में आए हैं। वैसे तो ह्यूस्टन में होते हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने, हमने सोचा कि आज ये पाकिस्तान आए तो इनको अपने सेट पे बुलाया, जिनसे जाना जाए कि पाकिस्तान में इनकी ईद किस तरह से गुजरी है। उजैर हसन हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। उजैर, थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप दोनों को ईद मुबारक एंड यू गाइस लुक अमेजिंग। और मुझे लग रहा है मैं अंडर ड्रेस्ड हूँ आई गेस। नहीं, हम थोड़ा ओवर ड्रेस्ड हैं। हम थोड़ा ओवर ड्रेस्ड है, आपका उसने नजर है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये बताइए कि यूजुअली ईद पाकिस्तान में ही गुजरती हैं या बाहर होते हैं? आप बाहर ही गुजारते हैं? मैं बाहर, और अगर बाहर गुजारते हैं तो ईद कैसी है? पाकिस्तान की ईद इज वेरी डिफरेंट एंड कंपैरेटिवली जो लोग दुनिया भर में जहां भी रह रहे होंगे वो ये एडमिट करेंगे कि पाकिस्तान की ईद का कोई मैच नहीं है। अच्छा। चाहे वो यूरोप की ईद हो, यूएस की ईद हो या यूके की ईद हो, पाकिस्तान में यू कैन एक्चुअली रिलेट। एंड आपको एंड खास तौर से जो बकरीद है जिसमें जिस तरह आप देखते हैं कि रश लगा हुआ है एंड जानवर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये तो आपको दुनिया में किसी हिस्से में देखने को नहीं मिलेगा। अभी हमारी कुछ दिन पहले अभी गेस्ट से बात हो रही थी, बल्कि इनफैक्ट ईद के पहले दिन भी हमारे साथ गवर्नर साहब आए, तो उन्होंने बोला कि जो बाहर पर फेस्टिविटी होती है नॉर्मली पाकिस्तान में उस तरह की फेस्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती। आप बकरा ईद की बात तो कर रहे हो, बट स्टिल बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे लगता है जो पाकिस्तान से दूर लोग होते हैं वो ज्यादा उस चीज को ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ज्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और कम्युनिटी इवेंट्स बेसिकली बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें जो कम्युनिटी मीटअप्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर जो हमारे कुछ काउंसिल जर्नल्स होते हैं वो अपने घर पे ईद के यूजुअली डिनर थ्रो करते हैं एंड मीट एंड ग्रीट्स करते हैं, ताकि कम्युनिटी को और वो जो घर वाली फील है ना वो मेंटेन रहे। तो ये वाली एक चीज है डेफिनेटली। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान की ईद जो है उसका मैच, उसके खाने एंड आपको जो इतने लंबा ब्रेक मिलता है खासतौर से, मेनली फैमिली का जो गेट टुगेदर होता है, पूरी फैमिली गेट टुगेदर। आपको ये वेट नहीं करना पड़ता कि मंडे को ईद है तो सैटरडे को ईद हम सेलिब्रेट करेंगे, बिलेटेड ईद, क्योंकि दूसरे दिन सबका ऑफ होगा। तो एक ईद से हटके एक और ईद आपको सेलिब्रेट, फेस्टिविटी का जो एलिमेंट है वो बरकरार रहता है। चलिए थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट की तरफ भी आ जाता है। एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर, एक तो ये कि आजकल हर कोई बना फिरता है, तो मैं तो इस टर्म से बड़ा परेशान हो जाता हूँ समटाइम्स व्हेन आई सी पीपल कि हर कोई ये करे। ये बेसिकली है क्या? थोड़ा सा समझाएं किस शख्स को, किस शख्सियत को हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इट रेफर्स टू? अच्छा, सबसे पहले तो ये एक बहुत वास्ट टर्म है इन्फ्लुएंसर वाली। एंड अगर आप इन्फ्लुएंसर की बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वो भी एक इन्फ्लुएंसर है। उनके कहने पे वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। तो कुछ लोग रिलेट करते हैं कि शायद सिर्फ जो इंस्टा स्टोरी लगाते हैं ये इन्फ्लुएंसर होता है। ये डेफिनेटली इट्स नॉट द केस। जब आप देखते हैं कि कोई सीजन आता है, लाइक इर्तुगरुल गाजी आता है एंड उसको प्राइम मिनिस्टर एंडोर्स करते हैं कि ये सीजन देखें, तो उसकी रेटिंग ऑल टाइम हाई चली जाती है एक साथ। तो ये होती है एक इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन जिसको लोग फॉलो करते हैं एंड उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर आता है। तो ये एक ये डेफिनेशन एक जनरल इन्फ्लुएंसर की। अच्छा, नॉर्मली हमने बहुत सारी अभी अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे जैसे शुरू में बहुत कम कॉन्सेप्ट होता था कि बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स थे जो रजिस्टर्ड थे, हमें सोशल मीडिया पे नजर आते थे या टीवी पे नजर आते थे। मेरे ख्याल से अब डिजिटल मीडिया की एक्सेस ने बहुत सारी चीजों को आसान भी कर दिया। डू यू अग्री कि हमने उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, या हम उन चंद गिने चुने जिन इन्फ्लुएंसर की बात को सुनते थे या वैल्यू करते थे वो कहीं ना कहीं कम हो रही है? टोटली एग्री विद यू। एंड जैसा आपने देखा कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा तादाद में अब हमें नजर आते हैं एंड खास तौर से ये राइज हमें देखने को मिला ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड। कि कोविड में जब हमने देखा काफी बिजनेसेस जो है बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक देयर एंड्स मीट। काफी इस तरह के डिजाइनर्स हैं जिनके जो शायद कारीगर या जो लोग काम कर रहे थे वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में थे एंड उस लिहाज से जो ऑर्डर नहीं आ पा रहे थे तो जॉब लॉस भी हो रहा था।
मेन एडवर्टाइजमेंट करने के शायद आपके पास उतना अमाउंट, उतना कैपिटल नहीं था, लेकिन अब जो है जब थ्रू इन्फ्लुएंसर जब आप उनको पीआर पैकेजेस भेजते हैं या आप जैसे खूबसूरत लोग जब वो पीआर पैकेजेस रिसीव करते हैं अपनी स्टोरीज पे अपलोड करते हैं, उसका कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम इसको इसी तरह लेके चले तो एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम अपने ब्रांड की वही लेवल की मार्केटिंग कर सकते हैं और हम और ज्यादा लोगों में पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसमें लेट मी बी अ बिट मोर टेक्निकल, आई एम सॉरी, बट ये है कि अब कुछ लोग, जैसे आप बात करें, आपकी बात से समझ आ रहा है कि आप इस काम को समझते भी हैं चलते हुए, और जब एक ब्रांड आपको रीच आउट करेगा तो थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी को पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रांड ही शुड एंडोर्स। लेकिन मे बी आपके फॉलोअर्स उस एक टिकटॉक बनाने वाले लड़के लड़की बच्चे से बहुत कम हो जो किसी गांव देहात में बनाता है, मे बी हैविंग अ मिलियन फॉलोअर। तो रीच कंपनी को वो देगा, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट को आप जैसा इन्फ्लुएंसर देगा, तो कंपनी ज्यादा रीच को प्रेफर करेगी या अपनी प्रोडक्ट के उस एम्बेसडर को जो कि बेहतर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको। अच्छा, ब्रांड इन माय ओपिनियन दे गो फॉर द रीच, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो है ब्रांड्स भी काफी स्मार्ट होते जा रहे हैं एंड उन्होंने अपने कुछ डिजिटल डिपार्टमेंट्स खुद ही से बना लिए हैं। यूजुअली ब्रांड जो है पीआर कंपनीज को हायर करते हैं टू लुक आफ्टर दीज पर्टिकुलर थिंग्स, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने आपको या इनको एज इन्फ्लुएंसर का लेना है अपने किसी भी ब्रांड के लिए, तो वो आपको स्टडी करेंगे फॉर अ मंथ और टू, स्टॉकिंग करेंगे आपकी बाकायदा, एंड वो आपको देखेंगे कि आपका जो प्रोफाइल है उस पर किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग कमेंट करते हैं एंड आपका ट्रैफिक किस तरह का है। फिर वो आपके इनसाइट्स निकाल के आप ही को भेजेंगे और आप परेशान हो जाएंगे। ये हाँ, इतनी उन्होंने ऑब्जर्वेशन की होती है। नॉर्मली होता है कि जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रोच करता है वो आपकी प्रॉपर फीड को चेक करता है, वो इंस्टाग्राम है चाहे वो फेसबुक है, देन दे अप्रोच यू फॉर देयर प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट। उज़ैर, आप ह्यूस्टन में भी हो, वहाँ पे आप होस्टिंग भी करते हो, यू थिंक कि हमारे मुख्तलिफ जो कहने शोबे है जिंदगी के जिसमें हम अपने आप की कुछ भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप एज अ होस्ट कर रहे हो, एज अ मॉडल कर रहे हो, तो ये भी इन्फ्लुएंस करना ही होता है एक तरह का, लेकिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस तरह की नहीं है। आप समहाउ इसको एग्री करूंगा इस बात से, लेकिन लोग ऑफ कोर्स फॉलो करते हैं। हमने देखा कि एक इसका मैं नेगेटिव एस्पेक्ट भी शेयर करना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम हमने देखा कि टॉप 20 इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट अपलोड हुई, जिसमें इंस्टाग्राम पे वो लोग उन लोगों के बारे में बताया गया कि जो ऑलमोस्ट $1 मिलियन लेते हैं एक पिक्चर पोस्ट करने के, जिसमें ड्वेन जॉनसन, काइली जेनर और ये सब लोग मौजूद हैं। इनको देख के एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि जब वो आप देखते हैं कि उनकी एक परफेक्ट फिजिक है, एक टीनेजर लड़की है, एक टीनेजर लड़के की फुली पम्प्ड अप बॉडी है जी, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, तो उनका जो आईलैशेस हैं और मेकअप ऑन पॉइंट है, तो समहाउ आपको एक डिप्रेशन की तरफ भी धकेल देता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। कैसे करेंगे हम, जबकि उनकी इतनी सारी चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ पे भी इतनी सारी चीजें लोग कर रहे हैं टू लुक बेटर, एंड क्योंकि वो उनका काम है, वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। ऑडियंस भी तो डिफरेंट है ना, ऑडियंस डिफरेंट है, लेकिन उनको देख के हमने भी यहाँ पे देखा कि जो स्किन वाइटनिंग चीजें थी वो आनी शुरू हो गई। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बकायदा इंडोर्स करते हैं उन एस्थेटिक्स को जो मेरे ख्याल से आइडियल नहीं है, बगैर इस्तेमाल किए। एंड यूजुअली लोग बाकायदा सैलून्स की तरफ भी जाते हैं विदाउट एनी मेडिकल हेल्प, या डॉक्टर्स के पास जाने से बेहतर वो सैलून्स की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा नुकसान। हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम सोशल मीडिया को देखते हुए हम उसकी जो ऑडियंस है ना उसको थोड़ा सा हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये तो 20-25% लोग हैं जो हमारी तरह थोड़ी बहुत 2-4 लफ्ज अंग्रेजी के बोल या समझ भी लेते हैं, 70-80% लोग तो देहातों में रहते हैं, तो वो वही वाइटनिंग क्रीमें और वही सुरमे और वही चीजें यूज करते हैं अभी, और बहुत बड़ी मार्केट है उसकी, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दे हैव द बिगर बजट्स, मतलब पूरी पीएसएल की टीम स्पॉन्सर कर देती है ऐसी कंपनीज, हमने तो ये भी देखा है। खैर आगे बढ़ते हुए ईद के हवाले से कुछ कहिए, जो लोग इस वक्त ईद मना रहे हैं, आपके दोस्त भी, बाकी लोग, कैसे डिफरेंट है, हाउ यू सी दिस ईद? ईद जो है उस पर मैं ये लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरह आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, करते रहिए, इसी तरह करते रहिए। बहुत अच्छी तस्वीरें हमें देखने को मिली। बढ़ जाएगा आपका, मतलब नहीं आ जाएंगे लोग, मतलब सही है, मतलब आप एग्री करेंगे इस बात से। तो आप पिक्चर्स लीजिए, अपलोड कीजिए, पहले दिन और दूसरे दिन का जो हमारे पास गैर सरकारी नताइज है बहुत अच्छा आ रहा है, लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज थर्ड डे भी हमें अच्छी पिक्चर्स लोगों की देखने को मिले। देखिए ये समहाउ एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है एंड आप अपनी खुशी का इजहार करते हैं, तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस बात पे। फिल्टर्स, लोग लड़कियां लड़के बेचारे एक दूसरे के साथ दोस्तियां हो जाती हैं, दुख है, मेरा बहुत दुख है, बहुत लोग, लड़कों का खास तौर पे फिल्टर्स पे अक्सर लोग मुझे जो असल में देखे तो मतलब यार डोंट डू दैट, डिसअपॉइंटमेंट आपको धोखा हुआ है किसी में, मुझे लग रहा है कि बहुत शदीद धोखा हुआ। नहीं मैं कह रहा हूँ एक बार, कई बार, बार
तो ये फिल्टर्स को तो बैन कर देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, फिल्टर्स बैन होने चाहिए, फिल्टर्स बैन होने चाहिए। हैशटैग बैन फिल्टर्स और इंस्टाग्राम। सबसे ज्यादा इन मर्द हजरात को मसला होना है जो खुद भी फिल्टर्स लगाते हैं। उज़ैर, एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वालों को, चूंकि ईद का दिन है और आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं और आपने यहाँ की फेस्टिविटी को किस तरह से एंजॉय किया, जरूर मैसेज। अच्छा, बहुत एंजॉय किया अभी तक, 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं। आई होप तीसरा दिन भी आपके साथ स्टार्ट हुआ है, दिन का आगाज हुआ है तो बहुत अच्छा गुजरेगा। एंड इसके साथ एज अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर एंड मार्केटर ये ज़रूर कहूँगा कि आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं तो आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। व्हेनेवर यू आर फॉरवर्डिंग अ कंटेंट या आप शेयर कर रहे होते हैं, देख लें कि वो ऑथेंटिक है और कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। नेगेटिव कंटेंट को शेयर करना अवॉइड करें। एक चंद लाइक्स के लिए किसी को आप हर्ट कर सकते हैं तो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लाइक्स असल में प्रॉब्लम आते ही नेगेटिव चीज़ पे, पॉजिटिव पे तो कोई लाइक करता नहीं है। जैसे हम न्यूज़ में कहते हैं कि नेगेटिव स्टोरी इज अ खबर, पॉजिटिव स्टोरी तो खबर ही नहीं है। खैर उज़ैर, इट्स ग्रेट हैविंग यू, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और दोबारा भी जब भी आप आए इंशाल्लाह जरूर आइए। Yes, we'd love to have you on पॉजिटिविटी show. फैलाते Thank you so much for coming. उज़ैर हसन हमारे साथ मौजूद थे और इनसे हमने थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बात की, इज इन्फ्लुएंसर हिमसेल्फ, और जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल दौर ने हमारी जिंदगियां बहुत डिफरेंट भी कर दी हैं और बहुत आसान भी कर दी हैं और कहीं तरह से बहुत मुश्किल भी कर दी हैं। नेवर ट्रस्ट फिल्टर्स। ये दुख है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।